हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। आपका सिचुएशन उनके साथ कुछ भी चल रहा है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपने करना ये है कि अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। मैंने एनर्जीज़ के जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी शफल कर ली हैं, बाकी मैं लाइव शफलिंग करूँगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड आप क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, आपको टाइमिंग दिखेगी, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाएंगे अगर आप इंट्रो नहीं देखना चाहते तो। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है 3 टाइम्स आपने उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ जो हैं वो आपसे रिलेट कर पाएँ, ठीक है। बट याद रहे ये एक जनरल रीडिंग होगी, है तो यहाँ पे आपने अपने पर्सन के नेम के लेटर चूज़ करने, बिकॉज काफ़ी डेज़ के बाद मैं इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ पिका पाइल। लाइक आपके जो भी पर्सन माइंड में है आपने उनके फर्स्ट नेम का लेटर चूज़ करना है। चाहे ग्रुप 1 में उनका नेम का फर्स्ट लेटर है तो आप ग्रुप 1 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ डी। और अगर ग्रुप 2 में उनके नेम का फर्स्ट लेटर है तो आप ग्रुप 2 चूज़ करेंगे। वीडियो को पॉज करें एंड जूम करके आप लोग इजीली अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करिए, ठीक है। मैं आपको जो है आपकी रीडिंग पे मिलूंगी, बट अगर आप चैनल पे न्यू हैं मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बुकिंग्स। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1। सो गाइज, अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है और आपके पर्सन के नेम के जो फर्स्ट लेटर हैं वो है ADHMRGXCKSWEU। सो देखेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, या सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। याद रहे ये एक जनरल रीडिंग की तरह ही होगी, ठीक है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, इजीली जितना रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ऑलरेडी मैंने शफल किया, बाकी लाइव शफलिंग करेंगे। वी हैव 40, इट्स अ 6 चक्रा, इट्स अ क्राउन चक्रा बेसिकली। ये जो भी पर्सन है इस टाइम इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी चीज़ों से अवेयरनेस इनको आ रही है। लाइक आपके इस कनेक्शन के बारे में अगर इस पर्सन को कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में पहले आइडिया नहीं था तो ऐसे दिख रहा है इस टाइम करंट एनर्जी है कि इनको काफ़ी कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है। पास्ट में अगर कुछ चीज़ों को ये समझ नहीं भी पा रहे थे तो इस टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 40 एज हो सकती है, नंबर 4 लाइफ पाथ, नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड देन वी हैव 53, इट्स अ मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली गाइज ये जो भी पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस टाइम एक मिररिंग फेस में है। जैसा आप फील कर रहे हो ये पर्सन वैसा फील कर रहे हैं, बट दोनों का स्टार साइन मुझे एक फायर साइन दिख रहा है और एक वाटर साइन दिख रहा है, ठीक है। बट आपका सेम स्टार साइन भी हो सकता है, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इनको अवेयरनेस आ चुकी है कि आपका ये जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसीलिए ये इस टाइम इनकी एनर्जीज़ हैं कि किसी तरह से आपको मैनिफेस्ट करके आपके इस दरमियान चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं और एक लेवल पर लेकर आना चाहते हैं जो पास्ट में अनफॉर्चुनेटली नहीं रख पाए थे। 50+ भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 48 एज आपकी इनकी हो सकती है, 4 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो आपके माइंड में है। अब मैं ओरेकल यूज़ करूँगी जानने के लिए कि आपके जो भी माइंड में पर्सन है जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 1 में है, जो भी पर्सन है वो आपके लिए करंटली इस टाइम फील कैसा कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। देन आई विल यूज़ टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनके करंट फीलिंग्स। सो वी हैव 31, इट्स ऑफ फेथ। 31 इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज़ ऑल्सो 4, दिस वन इज़ ऑल्सो 4। तो 4 मुझे नंबर काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यस। एंड देन वी हैव नंबर 14, इट्स अ फोकस, इट्स अ बटरफ्लाई। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 414 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज इस टाइम मुझे जो, मैं एक और कार्ड लूँगी देन आई विल एक्सप्लेन। वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं, वीवर्स को लेकर क्या करंट फीलिंग्स हैं। वी हैव नंबर 37, नंबर 10 एंड 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव फ्रूटिशन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टोरस, एक्वेरियस। ये स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। यस। कुछ लोगों के लिए 131 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है गाइज इस टाइम डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ तो ये दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है आप लोगों को लेकर,
क्योंकि ये आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को बेसिकली ये पर्सन चेंज करना चाह रहे हैं और उनको यूनिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों के इस कनेक्शन में बेटरमेंट ज़रूर आएगी, चीज़ें जो हैं वो फिक्स ज़रूर होंगी। बिकॉज विद द फ्रूटिशन ये इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अबंडेंस आ सकती है आपके साथ। सो इस टाइम आपके पर्सन जो भी माइंड में है उनको फील हो रहा है कि आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ आ सकती है। इस टाइम चीज़ें शायद इनको लग रहा है कि ये वर्क कर सकते हैं और चीज़ें भी वर्क कर सकती हैं आपके इस कनेक्शन में जो पास्ट में नहीं कर पाई थी, बिकॉज इनका सारा फोकस आप पे है। यस और दे स्टिल हैव होप एंड फेथ कि आपके इस कनेक्शन में जो है वो चेंजिंग ज़रूर आएगी और एक रिबर्थ ज़रूर होगी। और रिबर्थ के साथ साथ यहाँ पे उनको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म आपके इस कनेक्शन के चलने के चांसेस भी इनको फील हो रहे हैं यहाँ पे। यस और माइंड में इस पर्सन के डेफिनेटली इधर दिख रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास क्राउन चक्र है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो लाइक कि यहाँ पे एक फ्रूटिशन की एनर्जी है। इट्स अ ग्रोथ, लाइक इस पर्सन के माइंड का जो एक प्रोसेस मुझे दिख रहा है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है कि ये इस टाइम सोच रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ भी आ सकती है और चीज़ों को आगे वर्कआउट करना चाहते हैं। लाइक कनेक्शन में अगर पास में वर्क नहीं कर रही थी किसी वजह से चीज़ें आपकी, तो अभी इस इंसान को काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस आ चुकी है, चाहे वो आपकी वर्थ वैल्यू की अवेयरनेस है या फिर ये पर्सन पास्ट में इतने ज़्यादा लाइक समझदार नहीं थे, इतना नॉलेज नहीं था, रिश्तों को चलाने का इतना इस पर्सन को आइडिया नहीं था। तो अभी ऐसे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी हैं आपके ब्रेकअप के बाद। और एक तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं ये पर्सन न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे इनको हर चीज़ की समझ आ रही है कि रिश्तों को कैसे चलाया जाता है, रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, इसीलिए आपके साथ आगे रिश्ता निभाना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। बट ये जो भी पर्सन है ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी चाहते हैं, अपनी लाइफ की, अपने इस कनेक्शन की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और उनको फेथ है यूनिवर्स पे कि आपका ये कनेक्शन इस बार डेफिनेटली ग्रो ज़रूर करेगा और आगे जो है वो अबंडेंस ज़रूर आएगी इस रिश्ते में। वी हैव नाइट ऑफ फेयर, इन्होंने आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की थी और आप उसी जल्दी से ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बातचीत इनसे नहीं हो रही। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है इन्होंने आपको छोड़ दिया हुआ है और वो एक एक्शन ले चुके हुए हैं बहुत ही फास्टली, बहुत ही रैपिडली, बट उसी तेज़ी से अब ये इंसान वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली इनको बहुत सोच समझ के चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जल्दी में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो ना समझी में कर ली हुई हैं। बट अभी ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। यस पहले अगर ये पर्सन इंडिसाइसिव थे, उनको समझ नहीं आ रही थी आपसे रिश्ता चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो अब लग रहा है कि इंसान फाइनली डिसाइसिव हो गया है कि इनको सोच लिया इन्होंने इनको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके बारे में ये इंसान जो है ना एक आपको लेकर इनकी आइडियल जो एक सिचुएशन दिख रही है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता है ये पर्सन। यस पास में ये रिश्ते से थक चुके थे आपके इस, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि इंसान दोबारा से उस चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोल्यूशन सोच रहे हैं इस कनेक्शन को दोबारा से एक ट्रैक पे लेकर आने के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ फायर। काफ़ी ज़्यादा दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके हो, आपके अंदर एक ग्रेस आ चुकी है और आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड इस टाइम दिख रहे हो। इनको लग रहा है कि आप पास में शायद इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे या इतने असर्टिव नहीं थे या आप इतने क्रिएटिव नहीं थे, बट अभी आपको भी रिश्तों को चलाने की काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। यस एंड दे फील, शायद हो सकता है आप इनको माफ़ करने के लिए टाइम लो या फिर हो सकता है आप इनको माफ़ ही ना करो, लेकिन स्टिल ये इंसान आपकी तरफ जो है ना अपना पैशन शो करेंगे और मुझे लग रहा है ये आपसे बोलेंगे भी कि आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत इनको आपकी तरफ दिख रही है। पास्ट में अगर आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं ले रहे थे तो अभी इनको फील हो रहा है कि अब आप भी एक्शन ओरिएंटेड हो। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। या ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, बट राइट नाउ उनको फील हो रहा है कि कहीं ये ना हो आप इस टाइम जितने पावरफुल इनको दिख रहे हो कहीं आप खुद भी मूव ऑन ना कर चुके हो इनसे। तो दिस पर्सन इज़ सर्चिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल, क्योंकि यहाँ पे इनको फील हो रहा है आपके साथ एक स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन। दैट्स वाई उनकी स्पिरिचुअली और इमोशनली काफ़ी ग्रो इस पर्सन की मुझे लग रहा है एनर्जीज की हैं और काफ़ी हद तक इनके अंदर चेंजिंग्स भी आई हैं आपसे मूव ऑन करने के बाद। आप दोनों में मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हैं। जैसे ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, एक दूसरे से सेपरेशन हुआ है, आप दोनों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न की हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखा है, एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद अब जो है ना आपका जो दोबारा से एक रिकॉन्सिलिएशन होना है ना वो बहुत ही अच्छे वे में होगा कि आप दोनों की तरफ से एक अच्छी लाइक समझदारी के साथ जो मुझे एनर्जीज़ हैं वो इस रिश्ते में डलती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान समझ चुके हैं कि अब जो है ना
इनको आपके पास वापस आना है तो अच्छे से कनेक्शन को आगे चलाना है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 आपकी इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, लेट्स सी मोर। आई डोंट वांट टू टेक इट, बट मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ड्रीम्स कर रहे हैं और इनका ड्रीम यही है कि आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करें और आपके साथ रिश्ता अच्छा चलाएं। यस, वी हैव स्ट्रेंथ। दिस पर्सन फील्स गाइस कि आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका रिश्ता है और आप इनको इतनी स्ट्रेंथ इनको लगता है कि देते रहे हो कि शायद इनको नहीं लगता कि कभी कोई और इनको इतनी स्ट्रेंथ दे सकता है। यस, बट दे ऑल्सो फील कि शायद इन्होंने आपको बहुत हार्श जज किया था या फिर बहुत ही आप लोगों को स्ट्रोंगली एक अपनी तरफ से गुस्से वाली एनर्जी दी थी या कुछ ना कुछ इन्होंने आपको ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए और अभी आपने उन सब चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू फॉरगिव नेस। यस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ अपनी पावर को यूज़ करते हुए या अपने आप को इतना पावरफुल शो करते हुए या फिर ये पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थी, अदरवाइज़ ये पर्सन हो सकता है खुद ही मेल थे जिन्होंने आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा बोला कि आपको काफ़ी हर्ट हुआ और उसके कहने के बाद आपको सब कुछ ये इंसान आपको छोड़ के चले गए, आपसे मूव ऑन कर गए क्योंकि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से कि ये आपको इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो करेंगे या आपके साथ इतना डिटैच्ड एंड इतना अनइमोशनल एटीट्यूड करेंगे, बट इन्होंने किया। बट राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज अब इस पर्सन को लेकर आपसे काफ़ी ज़्यादा एक हमदर्दी सी दिख रही है। हमदर्दी इन अ सेंस कि कंपैशन एनर्जी है कि वो आपको चाहते हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है कि आपने हमेशा इनको चाहा है बट राइट नाउ इस इंसान ने अब आपसे माफ़ी मांगनी है तभी जाके चीज़ों का सल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज़ आप भी शायद हो सकता है इनके साथ कनेक्शन ना बनाना चाहो क्योंकि आप खुद भी पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रेंथ में आ चुके हो। आप खुद काफ़ी मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, आपने अपने लाइफ के डिसीजंस लेना खुद सीख ली हैं। पहले अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो अब हर चीज़ आपके अपने हाथ में। अगर आप छोड़ना चाहो या एक्सेप्ट करना चाहो इस पर्सन को, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये पर्सन को इस चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में फीलिंग आ रही है क्योंकि हो सकता है कि इंसान को पता चल चुका है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो और आप अपने किए हुए चीज़ों पे या अपने किए हुए डिसीजन पे, अपने फ़ैसले लेने में आपका पूरा जो है ना कंट्रोल है। अब आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। सो इस इंसान की भी आपके लिए ओपिनियन कोई मैटर नहीं करेगी, दे ऑल्सो फील। इसीलिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ी मांगने के बाद डेफिनेटली ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो बिकॉज इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर है। वो ग्रोथ चाहते हैं लेकिन सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे और फिर वो देखेंगे कि आप आगे से क्या उनको रिएक्शन देते हो। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 एज डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी है वो लियो की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू गाइज। आई विल सी यू टुमारो। बाय। सो हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर BJQYLOIFPVTZN है, सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड देन आई विल सी कि उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जनरल एनर्जी की तरह ही आपने देखना है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, ठीक है, जितना इजीली रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज जो भी पर्सन आपके माइंड में है। वी हैव नंबर 30, इट्स अ गार्डन एंड द गेट। नंबर 30 एज डेट ऑफ बर्थ। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 35 इस पर्सन की आपकी एज हो सकती है। नंबर 14 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये जो भी पर्सन है इस टाइम इनकी एनर्जीज़ हैं आपके साथ एक विद अ केयरिंग कनेक्शन, ये आपके साथ एक रोमांटिक और केयरिंग कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एक तो एनर्जी में दिख रहे हैं एंड सेकंड जो यहाँ पे चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब इनका आपके साथ जो है वो रोमांटिक केयरिंग कनेक्शन स्टार्ट होगा बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू लव यू। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये इंसान आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आप लोगों को एक पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं, आपको आपकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, आपकी वैल्यू आपको बताना चाहते हैं जो इस पर्सन की लाइफ में है, इस पर्सन की नज़र में है। सो दैट्स वाई वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाइज़ की एनर्जीज़ भी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। सो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस कनेक्शन में जो है एक चेंजिंग आए, एक न्यू
चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की जाएं, क्योंकि फ़र्स्ट भी हमारे पास ग्रुप में बटरफ्लाई टाइप की एनर्जी थी, यहाँ पे भी बटरफ्लाई की एनर्जी है, बट यहाँ पे सेकंड पाइल मुझे ज़्यादा अभी तक रोमांटिक दिख रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली। सो इस टाइम आपके जो भी पर्सन है ये वेट कर रहे हैं आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करने का, बिकॉज किसी तरह से ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो इस टाइम इनकी फीलिंग्स और इस टाइम इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर, रोमांटिक लव, ठीक है, एक इमोशंस मुझे काफ़ी इस पर्सन की एनर्जीज़ में आप लोगों को लेकर दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे अगर आप फीमेल हो तो आप लोगों को वेट है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए, आपको केयरिंग एनर्जी शो करें, आपको एक अच्छी तरह से स्पेशल फील करवाएं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे एनर्जी दिख रही है, या सो दे रियली वांट कि कब इनके साथ जो है ना आपका एक अच्छा जो है वो ग्रोथ कनेक्शन में दिखेगा, ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वेटिंग अभी तक की है, जैसे ही आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाएगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो फर्स्ट वी हैव चेंज 35, यस दे रियली वांट चेंज द थिंग्स। हो सकता है इस टाइम आप लोगों के दरमियान कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैसी चल रही हैं। 35 इनकी आपकी एज हो सकती है, मैंने ऑलरेडी आपको 35 बताई है। मुझे लग रहा है आप दोनों की सेम एज है, कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं यहाँ पे हो रही, बट ये जो भी पर्सन है दे रियली फील कि आप चीज़ों को चेंज करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी हद तक चीज़ें हो सकता है इनकी लाइफ में मैसी चल रही हैं, या फिर इनको लग रहा है इनको आपसे बात करनी चाहिए। कुछ तो आपके दरमियान कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जो बहुत ही रूड हुई है, या बहुत ही रफ़ एंड टफ़ हुई है, या फिर कुछ अच्छी नहीं हुई, मुझे ऐसे दिख रहा है। सो ये कुछ ना कुछ बेटर करने के बारे में ना इस टाइम चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ कन्वर्सेशन अच्छी जा रहा है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल। यस, नंबर 8 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके दरमियान कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ी। वी हैव एक्सट्रीम्स 34, दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एंड यू नो हॉट फीलिंग्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम्स की एनर्जी है, इट्स अ हॉट मून। 34 आपकी इनकी एज हो सकती है, मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जीज 30+ की या 30 एज की आ रही हैं। 30+ मुझे दिख रहा है आपकी इनकी एज है। 34 एज, नंबर 7 कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो इनकी एक्सट्रीम्स पे बहुत ज़्यादा जो है ना फीलिंग्स जा रही हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना उनकी आपको लेकर ऐसी हॉट लाइक वो सेक्सुअल और उस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं कि ये इंसान ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लिटरली दिस पर्सन इज़ स्वेटिंग, कि इतनी ज़्यादा इंटेंस इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर हो जाती हैं कि ये इंसान स्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट्स वाई वो चाह रहे हैं कि चेंज हो। शायद इस पर्सन को शायद अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा है कि इस इंसान ने कुछ आपके साथ कन्वर्सेशन ऐसी की है कि शायद इनको लगा कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वजह से ही शायद हो सकता है आपके दरमियान कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं चल रही। अगर आपके दरमियान कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है थोड़ी बहुत होती होगी बातचीत, अगर होती भी है ना तो भी मुझे लग रहा है कुछ अच्छी नहीं है आपके दरमियान बातचीत हो रही। यस, और आप आई थिंक शायद ये पर्सन चाहता है कि आपको बताए कि इनको आपकी केयर है, लेकिन इनको लगता है कि मे बी आपके दरमियान कुछ ऐसा अभी उस तरह का लेवल आया नहीं है कि इनको चाहिए लाइक कि बताएं आपको कुछ, मतलब लाइक दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूज, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, एंड स्पेशली नाइट टाइम में मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक इंटेंस एनर्जी में चले जाते हैं। यस, सो लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स। सो वी हैव 44 अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इस पर्सन को। यहाँ पे मून की एनर्जी बैक टू बैक आ रही है, इट्स अ थंडर मून, इट्स अ हॉट मून एंड इट्स अ सुपर मून। दिस पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड डीप फीलिंग्स फॉर यू, और इनके इमोशंस अभी ऐसे हैं कि अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। समटाइम्स तो इंटेंसिटी बहुत हद से बढ़ जाती है और समटाइम नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बट इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ वेटिंग, जैसे एक लेडी है वो यहाँ बैठी वेट कर रही है, उसको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। तो ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी आपके पास नहीं जाया जा सकता, या फिर चीज़ें भी इस तरह से नहीं हैं आप दोनों के दरमियान कि ये आपको बता सकें कि ये आपको चाहते हैं।
लेकिन वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं इस सब सिचुएशन को। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। 4 मास्टर नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 8 मास्टर नंबर भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 + 5 है, 8 एंड 4 + 4 8 8। तो इट्स ऑल अबाउट आ डेस्टिनी, बिकॉज 8 कर्मा का नंबर है, डेस्टिनी का नंबर है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि सैटर्न का नंबर है नंबर 8, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के दरमियान रफ़ एंड टफ़ मुझे लग रहा है डे 1 से रही हैं। तो ये इंसान उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद इनको लगता है किस्मत कुछ ऐसी चल रही है, चाहे आपकी तरफ से हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है 8 की एनर्जी आप दोनों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ तो आपका लाइफ पाथ नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं नंबर 8 है आप दोनों का, इसीलिए चीज़ें ज़रा आपकी बहुत स्लो और बहुत डिले करके चलती हैं, स्पेशली रिगार्डिंग लव। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यस, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। ओके, वी हैव 10 ऑफ फेयर। यस, आपके दरमियान एंडिंग हो चुकी है मोस्टली। आपके दरमियान काफ़ी, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया इस कार्ड आने से पहले, आपके दरमियान डे 1 से चीज़ें हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही हैं, डिले, स्लो प्रोसेस देखने को मिला है। तो इस टाइम ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपके दरमियान जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, वो एंड हो जानी चाहिए। या तो हो सकता है इन्होंने आपको कभी सही से एक्सप्रेस नहीं की फेस टू फेस आके आपको कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो मे बी ये इंसान उस चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक बेटर वे में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि आपके सामने बोला जाए, क्योंकि इस पर्सन को एडिक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की गाइस। आपकी बात चाहे टोटली यहाँ पे बंद भी है ना, लाइक टोटली नो कॉन्टैक्ट भी है, तो भी ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनको आपकी एडिक्शन है और इनको लगता है जब तक कि आपसे बात नहीं करेंगे तब तक इनकी लाइफ में जो पेन है ना वो रिकवर नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों ने, हो सकता है विद अ 10 ऑफ फेयर, आप लोगों को शायद चीट किया हो, शायद आपको पेन दी हो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करके। यस, नंबर 10 एंड नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वी हैव द मून। मून की एनर्जी यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया आ रही है। नंबर 18 एंड 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ ना इनकी फीलिंग्स साइकिक हो रही हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर एग्जिस्टेंस एंड फील योर एनर्जी। यस, ये इंसान को ऐसे लग रहा है, ये फील कर रहे हैं, आप इनसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये आपके इंसान ना आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज और फीलिंग को सेंस कर पा रहे हैं। और अगर इनको आपकी तरफ आने के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डर था, तो मुझे लग रहा है ये इंसान उस डर को ओवरकम करके, उस डर को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इनके कुछ डर हैं, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस कुछ हाई हैं, या फिर हो सकता है इस इंसान को अटैचमेंट का फेयर है, या फिर किसी तरह से कुछ ट्रस्ट वर्थ इश्यूज़ हैं। ट्रस्ट नहीं ये इंसान कर पाता ईज़िली किसी लोगों पे, क्योंकि स्पेशली जो कैंसेरियन होते हैं उनकी ये एनर्जी होती है कि वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लाइक ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं वीक फील करते हैं, इसीलिए वो अपने इमोशन एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि सामने वाले से उनको धोखा ना मिल जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस इंसान को फील हो रहा है कि कहीं शायद हो सकता है पास्ट में इसी वजह से आपसे अटैच नहीं हुए थे कि आप धोखा ना दे दो, आप इनको छोड़ ना दो, क्योंकि पास्ट का इनका कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, दैट्स वाई। या अगर अपना ट्रॉमा नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपनी लाइफ में इन्होंने किसी को देखा हो, अपने पेरेंट्स को देखा हो या किसी और को देखा हो अपने सराउंडिंग्स पे, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट इस टाइम ये पर्सन जो भी है, अपने को ये फेयर थे इनको, या है भी हैं स्टिल, तो उनको ओवरकम करके आपके सामने आना चाहते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो इस टाइम काफ़ी एक्सट्रीम्स पे जा रही हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है गाइस, और वो आपके साथ बनाना भी केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं वन साइडेड ना हो कनेक्शन, टू साइडेड होना चाहिए। 8 ऑफ वाटर ये ग्रुप 1 में भी एनर्जी थी और ग्रुप 2 में भी एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान ने आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, दैट्स वाई ये इंसान, या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे गाइस, यहाँ पर ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये रेडी नहीं थे मेंटली, दैट्स वाई ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया, आपको छोड़ गए। क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द 2 ऑफ फेयर ये इंसान कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव थे, पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इनको क्या करनी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल ना करने की वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, या आपको एक्सप्रेस नहीं किए अपने इमोशंस जिस तरह से करने चाहिए थे। ठीक है, सो दैट्स वाई इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। उनको फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया था आपसे मूव ऑन करके, उनको चाहिए था आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते। हो सकता है इनके फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने की वजह से आप लोगों के ऊपर इस पर्सन का इम्पैक्ट गया चीटर वाला,
आपको लगा ये इंसान धोखेबाज है, ये चीटर है, ये बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो ये इंसान की कुछ ना कुछ नेचर ऐसी नहीं थी, ये इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी थी जिनको ये आप ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। ये ग्रुप 1 में भी कार्ड था। तो ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ स्ट्रांगली काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि उनके अब इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपको लेकर फीलिंग्स पहले इतनी इंटेंस नहीं थी, पहले इतनी एक्सट्रीम्स नहीं थी जितनी अभी उनकी आप लोगों को लेकर फीलिंग्स एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं। दैट्स वाई अब उनके जो भी कोई फेयर्स थे, जो भी कोई डर थे, उनको अब अपनी स्ट्रेंथ में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। दैट्स वाई वो अब आपको आके अपनी सब ये फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई साइकिक कनेक्शन है। या इट्स अ इंट्यूटिव एंड साइकिक कनेक्शन बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। इमोशनल ये पर्सन बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर बेसिकली। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पेज ऑफ फेयर की एनर्जी है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। यस, दे फील कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में इन चीज़ों को देख रहे हो। आप इतने इमोशनल आप ना तो पहले थे ना अब हो इस पर्सन को लेकर, लेकिन साथ साथ आप चाहते हो ऐसा पर्सन जो आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहे। ठीक है, यस और ऑल्सो आप लोगों को लेकर भी इस पर्सन की फीलिंग यही है, इनको लगता है कि आप खुद भी ऑनेस्ट हो, लेकिन साथ ही साथ आप इस पर्सन को लेकर इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर करोगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे कि ये इंसान का बैकग्राउंड क्या है, इस इंसान की कहीं नेचर के अंदर तो नहीं ये एलिमेंट चीट करना जो इन्होंने आपके साथ पहले किया। यस, सो ये पर्सन खुद भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह भी मुझे लग रहा है इस टाइम पीरियड में ले रहे हैं कि आप इंसान कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या है, आपका किसी के साथ बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके कोई पास्ट में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप्स तो नहीं रहे या कैसे रहे हैं। सो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा है कि इंसान इस टाइम आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान आपसे बात करेंगे। यस, हो सकता है इन्होंने आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है, इन्वेस्टिगेशन की है, इनको काफ़ी कुछ बुरा सुनने को तो नहीं मिला, नॉर्मल मिला है या फिर अच्छा मिला है सुनने को, इसीलिए इंसान आपसे बात करना चाहता है विद द पेज ऑफ फेयर। दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज और आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप इनकी तरह के नहीं हो कि समझ ना आए तो वॉक अवे कर जाइए। इस इंसान ने बात नहीं की, इस पर्सन को फील हो रहा है कि इनको बात करनी चाहिए थी आपसे, अपने डाउट्स या फिर जो भी इनको फेयर्स थे उसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए थी, शेयर करना चाहिए था, ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो सकता और इनका भी क्लियर हो सकता। सो 28, 29, 21 आपकी इनकी एज भी हो सकती है और कुछ लोगों की 30+ है और कुछ 40+ भी हो सकते हैं। यस, लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।